जय भारत। कैसे आप डिफेंस एस्पिरेंट्स? मैं ट्रेनर पुरु वर्ष से फिर आ गया हूँ आपके सामने एक वीडियो लेके। जल्दी से लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और मेहनत को तैयार। तो आज की वीडियो में एक बहुत इंपॉर्टेंट वोकैब्युलरी ऑफ डिफेंस फोर्सेस में डिस्कस करने वाला हूँ, जिसे कहते हैं एम्बुश। तो एम्बुश क्या होता है? नहीं, बस धावा बोल देना एम्बुश नहीं होता। धावा कुछ थोड़ा सा अलग है। घेर कर मारने को एम्बुश कहते हैं। यानी इफ यू हैव टू एम्बुश समवन समथिंग, वी नीड टू इंश्योर दैट वी हैव प्रिपरेशन। तो एम्बुश वर्ड आपने बहुत जगह सुना होगा, न्यूज़पेपर्स में अगर आप फॉलो करते हैं। अनफॉर्चुनेटली बहुत सैड है, हमारी फोर्सेस को, हमारी टीम्स को एम्बुश किया जाता है। और हमारी का मतलब मैं फ़ौजी हूँ इस तरीके से बात नहीं कर रहा हूँ, भारतीय नागरिक हूँ इस तरीके से बात कर रहा हूँ। प्लीज़ इस चीज़ को क्लैरिफाई रखिए। आई एम अ सिविलियन एंड राइट नाउ यू आर ऑल्सो सिविलियन डियर डिफेंस एस्पिरेंट्स। आप फौजी माइंडसेट डेवलप कीजिए, देखिए आप फौजी बनेंगे पक्का, डेफिनेटली। मैं नहीं बन पाया हूँ, लेकिन आपको बना के छोड़ूंगा, ऐसी कसम खाई है मैंने। सो व्हेन वी टॉक अबाउट एम्बुश, इट हैज़ मल्टीपल फैक्टर्स। तो बस ये नहीं मूवीज़ में जैसा आप देखते ना, चलिए सर आज ही शुरू कर देते, धावा बोल देते, ये कर देते, वो कर देते। इट डजंट वर्क दैट वे। इट रिक्वायर्स प्लानिंग। कभी कभी सर्कमस्टेंशियल एम्बुशेस यस होंगे, बट बिना ये जानकारी किए। जैसे आपके सामने से कुछ दुश्मन के फोर्सेस जा रहे हैं और आप उन पे घेर के हमला कर देते हैं। यू डोंट नो इफ़ इट इज़ एन एडवांस पार्टी। उसके पीछे कोई एक बड़ी फोर्स है जो आपको तबाह कर सकती है। कितनी देर में वो पहुंच सकती है? अगर उनकी कोई क्विक रिएक्शन टीम है, किसी तरह की टीम है जो कवर देती है, किसी तरह का उन्हें एयर सपोर्ट है, वो कितनी देर में आ जाएगा आपको कुछ नहीं पता है। जाके बस घेर के हमला कर देंगे? नहीं कर सकते। बॉलीवुड में सब कुछ पॉसिबल है, देखिए बॉलीवुड या रूप, हाँ सब कुछ पॉसिबल है। लेकिन असल फौज में कुछ भी करने से पहले यू नीड टू प्लान। You need to invest some time. You need to become the man of action who does thoughtful action. देखिए कैप्टन अमेरिका अपनी शील्ड फेंकते हैं और देखिए 50 दुश्मन उड़ जाते हैं। लेकिन भैया रियल लाइफ कैप्टन से आप पूछिए कि कैप्टन साहब, क्या आप अपने सोल्जर्स को अपनी विम्स के लिए, अपने बस हीरोगिरी के लिए ताक पे रखेंगे? कभी नहीं। They will say it is a sin. क्योंकि देखिए सिन इसलिए है, आप पे अपने सभी लोगों की जिम्मेदारी होती है। आप में से कुछ लोगों का कहना होता है भाई हमें कमांडर क्यों बनाया जाता है, कमांड टास्क क्यों कराया जाता है, या हमें ग्रुप में क्यों हैंडल किया जाता है जब सिलेक्शन हो रहा होता है, इसीलिए किया जाता है। ये वर्ड है एम्बुश जिसकी हम बात कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको रिलेट करके बता रहा हूँ कि भाई आप में थॉट होना चाहिए, एक प्रोसेस होना चाहिए, प्लानिंग होनी चाहिए। और बिना उसके, बिना जीपी किए भैया कुछ नहीं होगा। जीवन में हर चीज़ के लिए जीपी चाहिए। और फौज में जा रहे हो तो भैया ज़बरदस्त प्लानिंग की आदत डाल लो, बहुत अच्छा दिमाग चलाने की आदत डाल लो, क्योंकि उसके बिना नहीं हो पाएगा। When we plan an ambush, we need to ensure couple of things. We need to understand our purpose of doing it. पहले तो हमें इस चीज़ की क्लैरिटी होनी चाहिए, क्योंकि हम बच्चे नहीं हैं कि बेल बजा के भाग गए, है ना। उसके रिपरकशंस होंगे। हमें एक एग्जिट प्लान चाहिए होगा। हमें किसी ना किसी तरह सोचना होगा कि क्या करेंगे अगर दुश्मन की संख्या ज़्यादा हुई, अगर कोई अनफोर्सीन, यानी कि हो सकता है दुश्मन ने एक बेट डाली हो हमारे लिए, ऐसा भी तो हो सकता है। यानी एम्बुश को भी एम्बुश किया जाता है। रियल लाइफ सिनेरियो बता रहा हूँ। कभी कभी ऐसा हो जाता है यूएस फोर्सेस में, ये ख़ास तौर पे कई बार हुआ है कि उन्हें अफ़गान रेबल्स ने या फिर इराक में उन्हें एम्बुश किया गया, और क्योंकि उनके पास हैवी फायर पावर और एयर सपोर्ट मौजूद था, तो उन्होंने उसका ऐसा किया कि एम्बुश करने वाले बेचारे खिचड़ी और दही हो गए। समझ लीजिएगा क्या कहा है मैंने। तो एम्बुश के पीछे प्लानिंग फैक्टर है। इट हैज़ टू बी प्लान, टाइम्ड, एंड इट हैज़ टू बी वेरी वेल कोऑर्डिनेटेड। यानी कोऑर्डिनेटेड नहीं होगा
तो ये अटैक फेल हो जाएगा। भले ही आप चारों तरफ से घेर रहे हैं दुश्मन को, आप दुश्मन पे एकदम सडन अटैक कर रहे हैं, बट अगर आपके बीच में कोऑर्डिनेशन का फेलियर हो रहा है, तो अगर दुश्मन अच्छी फायर पावर रखता है, अच्छी उसके अंदर स्ट्रेंथ है, नंबर्स ज़्यादा है, तो वो आपको पलट सकता है। इसीलिए कभी भी आप सोए शेर की मूंछ नहीं खींच के भागेंगे, है ना। मतलब आप उसेन बोल्ट होंगे तो भाग जाएंगे शायद, पर इस तरह के टेरेन में तो कहाँ भाग पाएंगे। तो अगर ऐसा टेरेन है, हाउ डू दे गो अबाउट डूइंग इट? ऐसा नहीं है, आपने मूवीज़ में देखा बस एक स्नाइपर बिठा दो भैया, सब चीज़ का तोड़ क्या होता है, स्नाइपर होता है। स्नाइपर के कोई एंगल भी होते हैं भैया। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बताऊं कि एक स्नाइपर यहाँ से, है ना, ये इस पॉइंट से एक स्नाइपर किधर विजन ले पाएगा, है ना। कुछ उसके लिए भी ब्लाइंड एरियाज होंगे। वो देखिए, वो उसके पार सब कुछ ब्लाइंड है। इसके नीचे कवर है दुश्मन के लिए आसान, सब कुछ ब्लाइंड है। तो जैसा मैं कह रहा हूँ बार बार कि आप केवल हॉलीवुड और बॉलीवुड पे बेस्ड इन्फॉर्मेशन ना लेके आप फौजी बनने निकल जाए। सोचिए, समझिए और परखिए। आपकी वोकैब्युलरी में ये वर्ड अब एकदम डिफाइन हो चुका है, एम्बुश। यही मेरा उद्देश्य था। जय भारत।